चेकिंग है चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरा नाम है एकांत डांगी। तो भाई आज हम इस में बात कर रहे हैं आरसी मशीन और नई मशीन में। आरसी में भी फर्स्ट आरसी और सेकंड आरसी होती है। तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे क्योंकि भाई काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आया था, काफ़ी जो अपने यूट्यूब फैमिली है उनका, कि आरसी मशीन और नई मशीन में क्या फ़ायदा है और बेनिफिट किस में है ज़्यादा, मतलब कि जिसमें फ़ायदा ज़्यादा और काफ़ी सही चले। तो जो आरसी मशीन होती है वो ज़्यादातर क्या कहते हैं आउट ऑफ कंट्री, जैसे अपने इंडिया में अगर मशीन आ रही है तो ज़्यादातर विदेशों से आ रही है आरसी मशीन। क्यों? वहाँ अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत हो जाती है तो वो रिपेयर नहीं कराते, 99% चांस होते हैं। वो क्या करते हैं, भेज देते हैं भाई कोई दूसरे देश में। जैसे अपने इंडिया में आके बहुत सारी मशीन आरसी मशीन, बहुत सारे लोगों के पास 100 आरसी मशीन बहुत सारी ऐसी ऐसी रखी रहती है। उनमें क्या थोड़ी कमियाँ रहती हैं। वो होती है फर्स्ट आरसी जो एक बार में, एक होती है सेकंड आरसी जो कि भाई 2 बार मतलब यूज़ में रिपेयर वेपर करके बढ़िया से चमका चमकू के और वो बिकने चली गई है। उसमें क्या है, उससे भी थोड़ी सी और ज़्यादा दिक्कत होती है। फर्स्ट में तो क्या है, माइनर दिक्कत होती है, अगर आप उसको ले सकते हो, आपको जानकारी है भाई फर्स्ट आरसी की कैसी होती है तो आप उसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट आरसी में क्या आपको ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं है, आप मशीन काफ़ी आसानी से चला सकते हो। बहुत रेयर होता है जैसे 1000 पेज में कोई एक पेज अटक जाए, तो फर्स्ट आरसी में ये दिक्कत होती है। तो उसके बाद आती है सेकंड आरसी। सेकंड आरसी में मैंने आपको बताया जैसे कि भाई उसमें होता ही है, उसमें और ज़्यादा दिक्कतें आने लग जाती है भाई, 100 पेज में एक पेज अटक जाए इस हिसाब से। और भी काफ़ी सारी चीज़ों में दिक्कत रहती है, जैसे भाई उसकी फिक्सिंग यूनिट हो गई, ड्रम यूनिट हो गई, या फिर उसके बटन हो गए या कुछ ऐसे, या फिर प्रिंट ढंग से नहीं दे रही। तो मतलब छोटे मोटे दिक्कत उसमें रहती है। तो मैंने ये क्या है, ये भी मैंने नई मशीन ली थी, ये आप देख सकते हो, कैनन की IR 2525 है। अभी तक मैंने इसमें 8.5-9 लाख 8.5 या 9 लाख मैंने इसमें पेज निकाल दिए अभी तक। और ये पीछे मेरे पास कैनन की कलर वाली मशीन है C3226, और इसमें भी मैंने अभी तक 1 लाख पेज कलर के निकाल दिए। दिक्कत इसमें किसी में इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। इसमें 4-5 लाख पेज के बाद भाई इसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आने लग गई थी। और दिक्कत काफ़ी सारी इसलिए बढ़ भी जाती है जब हम किसी मिस्त्री को, लेबर को, मैकेनिक को बुलाते हैं मशीन ठीक करने के लिए। तो कुछ अनाड़ी ऐसे होते हैं कि भाई उनको पता नहीं होता काम का कैसे करना होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके चले जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था भाई, मैंने किसी ना किसी को बुलाया और कुछ ना कुछ तोड़ दिया, फेविक्विक लगा के जुगाड़ जुगुड़ करके चले गए। फिर भी दिक्कतें रहती है, 2-4 दिन सही भी चल जाएगी पर परेशानी रहती है। तो उसके बाद क्या है, मेरे इसमें फिक्स यूनिट में दिक्कत आ गई थी। फिर मैं ये फर्स्ट आरसी की फिक्सिंग यूनिट लेके आया। तो ये इसकी फिक्सिंग यूनिट इस मशीन की, भाई पुरानी फर्स्ट आरसी की जो मिली मेरे को वो 3500 रुपये के आसपास मिल गई थी। नई कंपनी से आती है ये 15 से 20 हज़ार के आसपास की। किसी ने मेरे को, मैकेनिक नहीं बताया था भाई 15 से 20 हज़ार रुपये की आपकी ये आएगी नहीं। और मैकेनिक ने ही मतलब रेट भी बताया था, जो मैं 3500 की लाया वो बोल रहा था 8 से 10 हज़ार के बीच में वो आएगी, जो कि मैं 3500 रुपये की लाया। तो ये काम ऐसा है भाई मशीनों का, अगर खुद सीख लो तो काफ़ी बढ़िया है, नहीं तो मैकेनिक बुलाओगे और ये सब तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? मैकेनिक इतने पैसे ले जाता है और इतनी बचत आती नहीं है। एक बार के विजिट के 500 रुपये तो इसके हैं, नॉर्मली ब्लैक एंड वाइट के। कलर के 1000 रुपये लेते हैं और सब एरिया में अलग अलग है। अगर दूर से आ रहा है तो भाई 1500 रुपये भी ले रहे हैं और इसके 1000 भी ले रहे हैं। तो मोटा मोटा तो मैं खुद ही कर लेता हूँ इसमें। और उसके बाद फिर मेरा तो कहना ही है, अगर आप मशीन ले रहे हो तो भाई फर्स्ट आरसी अगर आपको मिल जाए तो भाई बहुत ही बढ़िया, इससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे 1 लाख की मशीन है, आपको 50 हज़ार के आसपास भी मिल सकती है वो। और वैसे अगर किसी के भरोसे ले रहे हो तो भाई बहुत सारे ऐसे है डीलर, जैसे कि मैं ये दरियागंज से लेके आया था मैं। और वहाँ पे सही मेरे को मिल गई थी, बहुत सारी दुकान थी कंप्यूटर की। तो वहाँ से मैंने बहुत जगह पूछा, कोई 3500, कोई 4000, कोई 5500 के आसपास दे रहा था। पर मेरे को ये जो 3500 वाली है इससे भी कम की थी, 2000 में भी मिल रही थी। तो 2000 में फिक्सिंग यूनिट मेरे को मिल रही थी, पर वो मैंने ली नहीं। मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा ठीक ठाक से लें, तो 3500 रुपये वाली सबसे बढ़िया है। शुरू शुरू में इसने भी थोड़े पेज अटकाए, पर अब बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आई है। फर्स्ट आरसी है फिर भी दिक्कत आई है, ये नहीं है कि भाई बिल्कुल नहीं है, ब्रांड न्यू है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, भाई आती है दिक्कत।
मैंने आपको बता दिया फर्स्ट आरसी में भी थोड़ी दिक्कत रहेगी, सेकंड आरसी में बहुत दिक्कत रहेगी, नई में तो कोई दिक्कत रहेगी ही नहीं। तो अगर आपको भाई बिजनेस यही करना है फोटोकॉपी प्रिंटिंग का, या फिर आप अपने मतलब आपके वहाँ आसपास फोटोकॉपी का काम थोड़ा सा ज़्यादा है, स्कूल के आसपास है, तो आप क्या नई मशीन लो, काफ़ी सही है। एक बार ले लोगे ना नई मशीन तो भाई आपको कोई दिक्कत आनी नहीं वाली कई साल तक। तो 4 से 5 लाख पेज मैंने निकाले, कोई मेरे को दिक्कत नहीं आई, एक पैसा भी नहीं लगा मेरा इसमें। उसके बाद जैसे जैसे क्या मेरे को पता नहीं था भाई ड्रम कैसे बदलते हैं इसमें, ड्रम बदलने के अलग पैसे, ड्रम इतना महंगा बताते थे, पता नहीं था 500 रुपये का ड्रम, 300 रुपये का ब्लेड, और जो आता था 300 रुपये का तो ड्रम आता था बढ़िया वाला, और 150 रुपये का ब्लेड, खुद ही डालने सीख गए। और उसके बाद पता चल जाता है भाई धीरे धीरे क्या क्या दिक्कत आती है, शुरू शुरू में आपको भी नहीं पता रहेगा, इसलिए मैं वीडियो भी बनाता हूँ, बिल्कुल साफ साफ बढ़िया तरह बताता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ कि भाई आप इस वीडियो को देखोगे और आपको पता भी चलेगा भाई किस हिसाब से फोटोकॉपी का बिजनेस होता है। इंक की जो कॉस्ट आती है दरियागंज से मैं अभी लाया था 600 रुपये किलो, बहुत सारे लोग आपको 500 की आधा किलो भी देंगे, और आधा किलो बताओ ना 500 की मतलब 1000 की 1 किलो, तो वो भी मैं बढ़िया क्वालिटी की लाया हूँ भाई 600 रुपये किलो वाली, और ब्लेड भी और ये सब सारी चीज़। अगर आप कभी भी कुछ फोटोकॉपी के मशीन से रिलेटेड, प्रिंटर से मशीन से रिलेटेड कुछ भी सामान लेना होता है भाई दरियागंज चले जाओ, वहाँ आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, बहुत सारी दुकानें मिलेगी, कम रेट भी आपके कंपैरिजन हो जाएंगे, पुर्जे भी आपके मिल जाएंगे मशीनों के वहाँ पे, अगर टाइम है तो, अगर आपको नॉलेज है तो। अगर नहीं भी है तो भाई एक बार चक्कर जरूर मारिए ना, पता चलता है, मैं भी एक ही बार गया हूँ और पता चला है भाई बहुत डिफरेंस है। और दूसरी चीज़ ये है भाई इंक विंक भी सही सस्ती मिल जाती है वहाँ रेट में, अगर देखा जाए तो जो इसके एप्सन के एचपी प्रिंटर हो गए या एप्सन के एचपी के कैनन के, इनकी जो इंक है वो भी सस्ती मिल जाती है, सही रेट में मिल जाती है। तो भाई बताने का यही मतलब था, अगर आप मशीन लेना चाहते हो तो भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू ले लो, वो बढ़िया है। वो ये कहावत भी आपने सुनी होगी, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, तो वही वाली कहानी है, एक बार महंगा लो लोगे तो एक बार थोड़े से ज़्यादा पैसे लगेंगे पर काम बढ़िया चलेगा, फटाफट कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर वही पुरानी वाली मशीन ले लोगे तो दिक्कत आती रहती है। एक बार ऐसे ही हुआ भाई, एक उसमें क्या है, मैंने किसी का रेफरेंस दे दिया था कि भाई इससे पुरानी मशीन ले लो, तो वही बंदे ने क्या है फर्स्ट आरसी कह के पता नहीं कौन सी वाली आरसी दे दी, मतलब इतनी पुरानी बेकार, उसका मतलब चली नहीं, उसका खर्चा भी लग गया बहुत ज़्यादा उसका ठीक कराते कराते, पर चली नहीं है बिल्कुल। तो 40-35 हज़ार की उसने ली थी आई थिंक, तो इससे अच्छा नहीं ले लेते तो वो बढ़िया रहता। तो सबसे अच्छी बात ये है अपनी नई ले लो, वो बढ़िया। मैंने आज तक जितनी मशीन ली है ना सारी नहीं ली है, मेरे पास कैनन की आई है 25 ये भी नहीं है, यहाँ एक प्रिंटर रखा है एचपी का वो नया है, उधर एप्सन का प्रिंटर है वो भी नया है, पीछे कैनन का जो बड़ा कलर वाली A3 वाली है वो भी नहीं है। तो जितनी भी आज तक मशीन ली है, क्यों नहीं ली है, क्यों मैं ना इतना टाइम भी नहीं होता भाई कि बार बार क्या है मिस्त्री बुलाओ, और अच्छा भी नहीं लगता, कस्टमर पे इंप्रेशन बिल्कुल ख़राब जाता है, क्यों बार बार मशीन खुलती रहेगी ख़राब होती रहेगी, तो भाई कस्टमर भी वेट करता करता भी कई बार चला जाता है कि भाई इसकी तो बार बार मशीन ख़राब होती रहती है, तो अपना कहीं और देखेंगे। तो ये था सारी कहानी मैंने आपको बताई है A to Z, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितनी भी वीडियोज़ आती रहती है मैं जितना भी मैं मतलब मेरे को पता चलता रहता है कि भाई क्या क्या दिक्कत है, तो मैं सारी यूट्यूब पे वीडियो डालता रहता हूँ, आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।